Students, in this video we will discuss figures of speech. Figures of speech, as you know, in Hindi it is called अलंकार. जब भाषा को हम सामान्य भाषा से हटके अलंकृत करके लिखते या बोलते हैं तो उसको हम अलंकृत भाषा कहते हैं. रस अलंकार ये सब हिंदी में होता है. उसी तरह फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ देयर इन इंग्लिश. एंड व्हेन हम फिगरेटिव यूज़ करते हैं, जब हम भाषा को आकर्षित करने के लिए, पाठक को, रीडर्स को आकर्षित करने के लिए लिखते हैं तो ये भाषा फिगर ऑफ स्पीच कही जाती है. तो सिमिली है पहला जो इसमें एक हम डिस्कस कर रहे हैं. सिमिली क्या होता है? व्हेन टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड ऑन सम पॉइंट्स इट इज़ कॉल्ड सिमिली. देन सिमिली में हम जब दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं इसको सिमिली कहते हैं. देयर इज़ नो स्पेस फॉर आइडेंटिटी. दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिसिमिलर. तो हम इस सिमिली में दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कुछ पॉइंट्स पर, सारे पॉइंट्स पर नहीं. वो कंपैरिजन के बाद भी अलग अलग ही दिखते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार. Thy soul was like a star. Your face is as beautiful as the moon. Your cheek is as beautiful as rose. तो हम एज यूज़ करते हैं, लाइक यूज़ करते हैं क्योंकि कुछ पॉइंट्स पर ही हम कंपैरिजन करते हैं. दूसरा जो है मेटाफोर है. मेटाफोर में कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग is done on all points. Means the qualities of one object is transferred to the quality of another object. एकदम आइडेंटिकल कर देते हैं. देयर इज़ नो स्पेस फॉर डिसिमिलरिटी. जैसे हम इसमें देखते हैं ही इज़ द स्टार ऑफ हिज फैमिली, स्टार, एंड ही नो डिसिमिलरिटी, ही इज़ प्लांटेड एज ए स्टार. यू आर द सोल ऑफ दिस कमिटी. यू आर द सोल ऑफ दिस कमिटी. आप इस कमिटी के जान है, आत्मा है. एकदम सोल से आपको कम. देर इज़ नो स्कोप फॉर डिसिमिलरिटी. द सीप, द कैमल इज़ द सीप ऑफ द डिजर्ट. इसको कह रहे हैं आप. फिर अभी पर्सनिफिकेशन है. व्हेन लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स. जब हम निर्जीव चीज़ों को आदमी के जैसा ट्रीट करें तो उसको हम कह रहे हैं पर्सनिफिकेशन. ऐसे वर्ड से ही आप देख रहे हैं कि पर्सनिफिकेशन मतलब किसी का मानवीकरण करना. तो नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वाज ए मैन. एक शेक्सपियर साहब का एक उसमें है कि ये प्रकृति खड़ा हो और कह दे कि ये आदमी था, इतना महान आदमी था कि ये डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन इवन ऑन किंग्स. डेथ क्या है? लाइफलेस थिंग है, लेकिन लेज हिज आईसी हैंड, डेथ के लिए हिज यूज किया तो क्या हो गया? उसका पर्सनिफिकेशन हो गया. एपोस्ट्रॉफी होता है. एपोस्ट्रॉफी भी पर्सनिफिकेशन ही है, लेकिन डिफरेंस इन एपोस्ट्रॉफी एंड यू सी पर्सनिफिकेशन इज दैट इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस थिंग्स आर treated as living beings. In you see apostrophe, lifeless things are addressed as living beings. इसमें एड्रेस करते हैं, किसी को बुलाते हैं. जैसे ओ डेथ कम सुन, फ्लाई अवे ब्रीथ, कम अवे डेथ, एज आई एम स्लेन बाई ए फेयर क्रूएल मेड. मेरी सांसें तुम उड़ जाओ, डेथ तुम आ जाओ, क्योंकि मुझे एक खूबसूरत क्रूर लड़की ने कत्ल कर दिया है. कत्ल नहीं हुआ है, उसकी खूबसूरती से कत्ल हो गए हैं. तो डेथ को एड्रेस कर रहे हैं, ओ डेथ प्लीज़ कम. सांसों को कह रहे हैं ओ माई ब्रीथ गो अवे. और फिर कह रहे हैं क्यों? क्योंकि वन फेयर ब्यूटीफुल लवली गर्ल हैज़ स्लेन, मेरे को कत्ल कर दिया. तो ये सब है. फिर तब ये देखते हैं, आप इसको देखें तो बहुत खूबसूरत भाषाएं हैं और बहुत कभी और समय मिलेगा तो दो चार का डिस्कस करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस टाइम.